तो सबसे पहले मैंने 2023 फिर 2024 फिर 2025 के जो 2 शिफ्ट हुए थे उसको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने पर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे वो मैं डिटेल पूरा एकदम सभी चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए उसको मैंने लिख लिया। अब उस बेसिस पर मैंने एक सिलेबस डिज़ाइन किया है जो कि तुम देख सकते हो, ये नीचे इधर मैं लिखा हूँ। इसको कैसे क्या करना है, इनमें से कौन सा ईजी है, कौन सा ज़्यादा हार्ड हो सकता है तुम्हारे लिए, और कौन सा चैप्टर को करना है, किस बेसिस पर करना है, कौन सा चैप्टर सीक्वेंस में करना है, ये मैं पूरा अच्छे से बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन। तो तुम लोगों ने जैसे बोला था कि केमिस्ट्री का कोई एक ऐसा बस इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है उनका एक वीडियो ले आइए ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकें। देखो ऐसा है कि केमिस्ट्री में ज़्यादा चैप्टर्स तो पहली बात है नहीं, है ना, तो 10 ही चैप्टर है। तो उसमें से भी अगर तुमको चाहिए कि इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर हमको बता दीजिए तो फिर मैं बता दूंगा इस वीडियो में। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर अभी तुम्हारे पास जैसे 25 डेज के आसपास है, इसमें हो सकते हैं 10 चैप्टर तुम चाहो तो आराम से कवर कर सकते हो, तो तुम कवर करने की कोशिश करो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे दूसरे मतलब सब्जेक्ट भी हैंडल करना है तो इसके लिए टाइम नहीं हो सकता, तो फिर तुम इसे फॉलो कर सकते हो। वैसे मैं पूरा एनालिसिस कर चुका हूँ, दिखाने वाला हूँ। देखो ये है पूरा एनालिसिस। इसके बेसिस पर मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको कि तुम पहले निपटा दो। फिर अगर टाइम नहीं, मतलब तुमको ऐसा लगे कि लास्ट में कि हाँ फिर भी टाइम बच रहा है तो फिर लेस इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर को कर लेना। ठीक है, ये कम्प्लीटली वेस्ट होगा पीवाईक्यू के ऊपर। मैंने 2023, 2024 और 2025 के 2 शिफ्ट को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ फिजिकल में तुम्हारे आते हैं 3 चैप्टर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर। देखो ये 5 चैप्टर है लेकिन इसमें जो कन्वर्शन वगैरह पूछा जाता है ना, 5 चैप्टर को मिलाकर भी पूछ सकता है, तो इसको हल्के में मत लेना। सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है तुम्हारा ऑर्गेनिक, क्योंकि 5 चैप्टर है और इसमें इंटर रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 चैप्टर है लेकिन तुमको बहुत अच्छा खासा वेटेज दे देगा। मतलब 2 चैप्टर तुमको बहुत ज़्यादा वेटेज दे जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। मतलब तुम मान के चलो जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया, वहाँ से 3 क्वेश्चन, डीएनए ब्लॉक से 2 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन तो दे जाता है 2 चैप्टर से। तो इसका वेटेज के बेसिस पर मैं पूरा एनालिसिस करके तुमको बताऊंगा कौन से चैप्टर को तुमको पहले करना है। फिर अगर टाइम हुआ तो फिर लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर को करना, नहीं तो फिर छोड़ देना, क्योंकि अभी बहुत तुम्हारे पास टाइम कम है ना, तो इस कम टाइम में कैसे मैनेज करोगे पूरा बता दे रहा हूँ बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों अगर हम 2023 के पीवाईक्यू को देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा है कि हमको सरफेस केमिस्ट्री, फिर जैसे अगर हम नीचे जाएंगे तो हमको और भी बहुत सारे जैसे सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर, और उसके बाद जैसे कि देख सकते हो पॉलीमर, और जैसे पी ब्लॉक के क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल सिलेबस में ये सब चैप्टर्स नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो 2023 के जो पीवाईक्यू है वो उतना ज़्यादा हमको मतलब एनालिसिस करने में ज़्यादा मदद नहीं किया। फिर भी मैंने डिटेल में एनालिसिस कर दिया, तुम इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। देखो किन किन टॉपिक से क्वेश्चन है ये भी मैंने लिख दिया इधर, पूरा अच्छे से एनालिसिस कर दिया। ठीक है, अभी इसे देखो, ये पूरा अच्छे से एकदम एनालिसिस कर दिया था किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 2024 में भी सिलेबस में क्या था देख सकते हो तुम लोग इधर, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, ये सब चैप्टर्स थे। तो इस फिर पी ब्लॉक भी प्रेजेंट था, तो इससे हमको ये पता चला कि 2024 का भी जो पीवाईक्यू है उतना रिलेवेंट नहीं है। फिर भी वही बात है कि हाँ के टाइम पे प्रेजेंट है न्यू एनसीईआरटी में, उसको हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऐसा है कि उसके बाद हमने किसको एनालिसिस किया, 2024 के बाद 2025 के 2 शिफ्ट को, ये ज़्यादा रिलेवेंट है, इसको तुम देखो। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, ये पूरा अच्छे से लिख दिया। हेलो एल्कन में से फिर किसके बाद कैसे एकदम अरेंज होकर पूरा अच्छे से मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, कन्वर्सन से कितने क्वेश्चन आए थे ये पूरा अच्छे से लिख दिया गया है, इसको देख लेना एकदम। ये तुम लोगों का काम है, तुम आराम से स्क्रीनशॉट लेके चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस कर दिया है तो फिर मैं नहीं देखने वाला फिर से। फिर सेकंड शिफ्ट को भी मैंने उसी तरह से अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। देखो जो 2023 है 2024 इसको तुम साइड में थोड़ा हटाओ, क्योंकि इसका सिलेबस अलग था। अब फिर सिलेबस चेंज होने के बाद ये जो 2 पेपर हुए ये ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि इसी बेसिस पर कोई ज़्यादातर मतलब हम वेटेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, इसमें से ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स है, ज़्यादा वेटेज भी हो और ईजी भी हो, उसको सबसे पहले करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ज़्यादा वेटेज हो और थोड़ा बहुत मॉडरेट हो, उसको फिर करना है। फिर वेटेज कम हो और लेकिन ईजी हो, उसको करना है। फिर हार्ड भी हो और उसका वेटेज भी कम हो, उसको करना है। ठीक है, अरेंज समझ गया ना कैसे मैंने किया, सबसे ज़्यादा वेटेज हो, ईजी भी हो,
फिर वेटेज हो लेकिन मॉडरेट हो, फिर वेटेज कम हो लेकिन हाँ ईजी हो, फिर उसके बाद वेटेज भी कम हो, फिर हार्ड भी हो, ऐसे उसके बाद ऐसे अरेंज करके करना है, ठीक है। अगर तुम यहाँ तक भी पहुँच जाओगे, यहाँ तक भी पहुँच जाओगे तो भी तुम्हारा बात बन जाएगा। देखो मैं तुमको कैसे समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉल्यूशन से कितने क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को मिला के 6 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 6, ये तुम आराम से देख लो, आराम से, मैंने तो पूरा आराम से चेक कर लिया था। उसके बाद मैं बताऊंगा। देखो ऑर्गेनिक कन्वर्सन जो होता है ना, चैप्टर वाइज नहीं होता है, उसमें वो क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। तो उसमें से पहली बात तो देखे फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन आया था। तो ऑर्गेनिक का वेटेज इसी से बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं, सभी चैप्टर को मिला के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि चलो तुमको सबसे पहले मैं बताऊँगा कौन से चैप्टर को करना है। देखो सबसे पहले तुम अगर अभी फिलहाल के लिए देखोगे तो तुमको करना है बायोमोलिक्यूल। ये लेफ्ट वाले जो है ना, ये 5 चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर भी कर लोगे तो तुम्हारा डिसेंट, बहुत ज़्यादा डिसेंट स्कोर आ जाएगा। लगभग मान के चलो 65 के आसपास स्कोर कर लोगे, 70 के आसपास, 65 के आसपास तो आ ही जाएगा, है ना। अब तुम्हारा कितना क्वेश्चन आता है टोटल, 28 में से तुमको 25 करना है, पहली बात। तो इतना अगर करके जाओगे तुम्हारा 65 से 70, मैं तो बोलता हूँ 70 प्लस भी आ सकता है, अगर तुम्हारा मतलब ऐसा लक सही रहा ना। तो जैसे इन चैप्टर से कम क्वेश्चन आ जाए, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली दिख भी रहा है कम आने का, अगर ज़्यादा भी आता है तो हार्ड आएगा, तो जो कि तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, देखो तुमको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को करना है, ठीक है। उसके बाद तुमको कौन सा करना है, केमिकल काइनेटिक्स, फिर हैलोल्केन हैलोरेन, फिर कोऑर्डिनेशन। ये हाई वोल्टेज वाला चैप्टर है। इन लेफ्ट साइड वाले चैप्टर को पहले करना, इसको कैसे करना है मैं बताऊंगा। लेफ्ट साइड वाले चैप्टर से कंप्रोमाइज़ नहीं, इसको करना ही है। तो किसके बाद किसको करना है, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल, फिर हैलोल्केन हैलोरेन, फिर केमिकल काइनेटिक्स, ये से करना है। बायोमोलिक्यूल, केमिकल काइनेटिक्स, हैलोल्केन हैलोरेन। अगर ऑर्गेनिक पसंद है तो फिर बायोमोलिक्यूल, फिर हैलोल्केन हैलोरेन, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हार्ड हो सकता है, बाकी सब तो ईजी ही है। ये जो 4 चैप्टर सब ईजी है। अब देखो तो अगर तुमको ऑर्गेनिक पसंद है तो तुम अमीन करो, सॉल्यूशन को छोड़ दो। अगर तुमको ऐसा है कि मतलब तुमको फिजिकल पसंद है तो फिर तुम सॉल्यूशन करो, एमीन को छोड़ दो। ये 2 में से कोई एक कर सकते हो। फिर उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक तुमको करना है, अगर टाइम हो सके। पहले ये 5 निपटाओ, फिर टाइम ये इसको इन 2 में से किसी एक को चूज करो। अगर उसके बाद भी टाइम होता है तो फिर डी एंड एफ ब्लॉक करना है। उसके बाद भी अगर टाइम हो तो फिर ये हार्ड, जो मतलब हार्ड तो नहीं, लेंदी बोला जाएगा, लेंदी और थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बच्चों के लिए, इसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पूरा। सबसे पहले क्या करना है तुमको, ये 5 चैप्टर को निपटाना है। उसके बाद इसको, उसके बाद इनमें से कोई एक को करना है, ठीक है। इसके बाद इसे, फिर इसको। अब इसमें से जो तुम मतलब ऐसा मतलब दोनों में से कोई एक किए होंगे ना, जो एक रह गया होगा उसको बाद में पूरा करना है। जैसे सॉल्यूशन रह गया, तुम फिर मतलब सॉल्यूशन नहीं करना चाहते, ऑर्गेनिक एमीन कर दिए, तो सॉल्यूशन रह गया तो उसको इधर करना है, एल्डिहाइड कीटोन से पहले जस्ट, ठीक है। तो यही था पूरा स्ट्रैटेजी। ये इसे तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।